आज मैं आपको बेसिक अकाउंट टर्म्स यानी चैप्टर नंबर 2 इसके विषय में बताऊंगा। अब इसमें डेफिनेशंस काफ़ी सारी चीज़ों की होंगी, तो मैं सीरियल वाइज आपको बता रहा हूँ कि किस किस की डेफिनेशन किस किस तरह से होगी। पहले मैं भी आपको हेडलाइंस दे रहा हूँ क्या क्या हैं। सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद आता है कैपिटल, फिर आएगा लाइबिलिटीज़ नॉन करंट एंड करंट, उसके बाद आएगा एसेट्स नॉन करंट फिक्स एसेट्स, ये इसके अंदर आएंगे। फिर आएंगे रिसीप्ट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फिर आएगा एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू एंड डिफर्ड, फिर आएगा एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न, फिर ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, फिर आएगा ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। फिर हम अकाउंट्स को लेते हैं, फिर हमारी ड्राइंग्स होती हैं, फिर इनकम आती है, फिर गेन दिखाते हैं, फिर परचेजेस होती है, फिर सेल्स होती है, फिर स्टॉक होती है, फिर गुड्स होता है, फिर आता है कॉस्ट। फिर हम जब बिज़नेस करते हैं तो उसमें डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश कितना छूट दे रहे हैं हम उसके अंदर। फिर अदर इम्पोर्टेंट्स अकाउंटिंग टर्म्स आती है, इसमें हमें क्या करना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखनी होती है। डेबिट होता है, प्रोपराइटर होता है, कैश ऑफ गुड्स सोल्ड, इंसॉल्वेंट, बुक वैल्यू, एंट्री, किस किस तरीके से हम एंट्री करते हैं। फिर वाउचर्स भी लिखे जाते हैं, फिर एंट्री होती है, फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिट कितना है हमारा, फिर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, फिर बैड डेब्ट्स क्या होता है, फिर सॉल्वेंट क्या होता है, और बैलेंस शीट बनती है। ये सब चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत आती है जब हम बेसिक अकाउंट्स को हम बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो सारी मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में सारी मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से क्या डेफिनेशन है। और फिर हम इस चैप्टर को भी उसी तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा था, उसी तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हर एक का मैं आपको प्रिंट भी भेजता रहूँगा और क्या कहते हैं उसका नाम, सारी चीज़ों को भी भेजते रहेंगे और बताता भी रहूँगा साथ साथ में। तो ये आप इसको थोड़ा सा कि हमारी मेन हेड्स क्या हैं, जिन हेडों को हमने पढ़ना है और जिन हेडों के लिए हमें काम करना है। थैंक यू, धन्यवाद और अच्छे से